यूके का वर्क वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। बाय चांस सीधे से स्टेप होते हैं और अगर वो समझ आ जाए ना तो बंदा आराम से अप्लाई कर सकता है। आपने बचपन में वो लम्हा तो ज़रूर देखा होगा जब कोई अच्छी खबर टीवी पे आती थी तो अचानक पूरी फैमिली का मूड टोटली बदल जाता था। तो इसी तरह जी यूके के नए वर्क वीज़े ने सब कुछ बदल दिया है। ऐसा ऐलान किया है कि 2026 में ना हज़ारों गैर मुल्की वर्कर्स को 3 से 5 साल के लिए वीज़े दिए जा रहे हैं और साथ ही प्राइवेट और सरकारी दोनों शोबों में नई नौकरियों का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगी कि वर्क वीज़ा लेने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होगी और कौन अहल होगा और कौन सी स्किल्स चाहिए होंगे और स्किल्स के लिए प्रोफेशनल कौन से अच्छे हैं। ये लिस्ट अब ऑफिशियली ऐलान भी हो गई है। नई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पॉलिसी जो भी है 31 दिसंबर 2026 तक नाफज होने जा रही है। असल सवाल ये है कि यूके वर्क वीज़ा अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं ना उनको क्या करना होगा, कौन से लाजमी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होंगी, तब आपका वो वर्क वीज़ा आप आराम से हासिल कर सकते हैं। तो आगे चल के आसानी से एक्सटेंड भी हो सकेगा। पूरी तफसील जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी यूके ने बहुत बड़ी खबर अनाउंस कर दी है। यूके ने अगले साल के लिए ना इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई है जो दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी को ना टोटली बदल के रख देगा। सरकारी से लेकर ना निजी शोबा तक सैकड़ों नौकरियां खुल रही हैं और हर वो शख्स जिसके पास स्किल्स है वो यहाँ आकर अपनी जगह बना सकता है। ये नौकरियां सिर्फ बाहर के वर्कर्स के लिए मखसूस है। 2026 वो साल बन रहा है जब बैरून मुल्क से आने वाले लोग यहाँ आके ना मेहनत करके अपने आप को मनवा सकेंगे। वो सर्विस में यहाँ पे काम करेंगे, लेबर में हिस्सा डालेंगे और फिर जी उम्मीद है कि कमाई से अपने घर वालों के लिए ना नई उम्मीद की रोशनी लेके आएंगे। ये मौका उन लोगों के लिए सिर्फ जॉब नहीं है, एक नई शुरुआत है। पिछले कुछ महीनों में ना मई 2025 की वो खबर आई कि हुकूमत ने इमिग्रेशन वाइट पेपर जो लॉन्च किया था उसमें जी हेल्थ केयर वाले वीज़े को बंद कर दिया गया। इस दिन से ऐसा लगा जैसे ना टोटली सारे दरवाजे यकदम बंद हो गए हैं। लोग जो बरसों से स्किल्स बना रहे थे, कोर्सेज कर रहे थे, खुद को यूके के म्यार तक ना लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि एक दिन वो यूके आएंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। जो बरसों से स्किल्स बनाकर यूके के म्यार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इसी लाने ना सबको ये जानने पे मजबूर कर दिया कि आगे कौन सा नया मोड़ आने वाला है। व्हाइट पेपर के बाद जब एक के बाद एक तब्दीली सामने आई, पार्लियामेंट में कवानीन पास हुए और फिर जी स्किल्ड वर्कर वीज़े पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई, तो जो माहौल था ना कुछ ऐसा बना जैसे रास्ते एक एक करके ना बंद होते जा रहे थे। तब यही सवाल उठता है कि क्या अब वाकई यूके आ भी पाएंगे कि नहीं। लोग हैरान थे कि इतनी तब्दीलियां अचानक क्यों आ रही हैं। जो लोग बरसों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये फैसला खौफ की तरह आया कि शायद अब वो अपना पूरा जो ख्वाब है ना पूरा नहीं कर सकेंगे। इन तब्दीलियों ने सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि असल खेल क्या चल रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। सब तब्दीलियों के बाद अचानक यूके ने एक ऐसा सरप्राइज़ दिया, 2026 में ना इन्हें बहुत बड़ी लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। ये ऐलान उन लोगों के लिए उम्मीद की तरह आया जो पिछले फैसलों से ना मायूस हो चुके थे। ये तो साफ है कि जी वाइट पेपर आने के बाद स्किल लेवल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत का ये नया कदम ऐसा लगा जैसे कहानी में ना अचानक एक नया रास्ता खुल रहा है। पॉलिसी आगे बढ़ी तो एक और मोड़ आया। वर्क वीज़े की शराइत अचानक पहले से कहीं और ऊपर चली गई। पहले इतना सख्त म्यार नहीं था, मगर अब इसे हायर लेवल डिग्री कम अज़ कम ग्रेजुएशन के बराबर कर दिया गया है। पॉलिसी में तब्दीलियों का सिलसिला यूं चला कि अगला झटका इंग्लिश टेस्ट की शर्त में था। अचानक इसे B1 लेवल तक बढ़ा दिया गया है, जैसे रास्ते को ना थोड़ा और खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। फिर जी एक और मोड़ आया, तब बताया गया स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर अब अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकेंगे। कहानी यहाँ तक पहुंची तो बहुत लोगों को लगा कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहने वाले। जो लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रहे थे ना उनके लिए ये सब एक बोझ बनता जा रहा था। जब पाबंदियां बढ़ी तो बहुत से लोगों ने रुख बदल लिया। वो सोचने लगे कि अगर यूके में रास्ता इतना मुश्किल हो गया है तो क्यों ना यूरोप या किसी दूसरे मुल्क का दरवाज़ा खटकाया जाए। ऐसी जगह जाए जहाँ पे फैमिली साथ जा सके, इंग्लिश टेस्ट की जो शराइत है प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सके, आमदनी भी बेहतर मिले। जैसे सब ने एक नया रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। इधर हालात ऐसे बन गए, उधर हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो शोबे जो पूरे मुल्क का निज़ाम संभालते हैं सब ने खुलकर कह दिया अगर बाहर से वर्कर ना आए तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा।
तो यहाँ के रहने वाले लोग थे ना, वो बिल्कुल इन कामों में नहीं आ रहे थे और उनके पास जो महारतें थीं, वो उसके लिहाज से वो नौकरियाँ भी नहीं कर पा रहे थे। ये वो काम थे जो बाहर से मुल्कों से आने वाले लोग ही बेहतर समझते थे कि ये काम कैसे होगा। आखिरकार हुकूमत ने ये दबाव देखकर ना 2026 की वर्क वीज़ा पॉलिसी की मुकम्मल तफ़सील जो है, वो सामने रखती है। अब तस्वीर कुछ यूँ बन रही है कि वो लोग जो हाथ की महारत रखते हैं, यानी उनके पास स्किल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डिंग्स हो गया, एसी, फिल्टर या प्लम्बर, इनके लिए रास्ते खुलते हुए ना दिखाई दे रहे हैं। इनके पास वो स्किल्स हैं जिसकी मार्केट में असल में ना बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए लगता है 2026 की पॉलिसी में यही लोग सबसे पहले आएँगे और वीज़ा हासिल कर पाएँगे, जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। अब जी आप लोग खुद सोचें, इतनी सख्तियाँ लगा देने के बाद जब ये नया ऐलान सामने आया तो लोगों के चेहरे देखने वाले थे। सब हैरान थे कि वही हुकूमत जो कल तक हर जो शर्त थी वो सख्त करती जा रही थी, आज अचानक कैसे नरमी दिखाने लगी। यूके में ना एक ऐसा निज़ाम भी है जो हर तालीमी डिग्री का स्किल्स है और जो पूरे मुल्क की तालीमी मेयार को देखता है। उसको कहते हैं आरक्यूएफ या रेगुलरिटी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसके बेस पर क्वालिफिकेशन की वैल्यू तय होती है। इस सिस्टम से लोगों की उम्मीदें और मुस्तकबिल जुड़ते हुए नज़र आते हैं। और इसका वर्क वीज़े से क्या ताल्लुक है? असल में ये वो अदारे हैं जो हुकूमत के पीछे खड़े होकर ना ये बताते हैं कि मुल्क की सनतों को किस लेवल की क्वालिफिकेशन वाले लोग दरकार हैं। आरक्यूएफ ने इसके लिए ना कम से कम 3 वाज़िया लेवल तय कर रखे हुए हैं और इन्हें लेवल्स पर पूरी पॉलिसी का बोझ खड़ा है। इन लेवल्स में सबसे पहले लेवल RQF 2 से 5 तक का है। जो लोग नए होते हैं ना, इनके लिए RQF का सबसे पहला लेवल बहुत मायने रखता है। फिर इसके बाद अगला RQF 6 आता है। ये वो रेंज है जो ज़्यादा आला म्यार के तालीम और स्किल्स को ज़ाहिर करता है, यानी वो म्यार है जिनके पास आला किस्म की स्टडी होती है और हाथ में कोई स्किल्स होता है, कोई हुनर होता है। जब ये खबर आई कि स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए क्वालिफिकेशन बढ़ा दी गई है, तो कई लोगों के दिल ना बैठ के बेचारे परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पहले तो लग रहा था कि सब कुछ बड़े महकमों तक ही महदूद है, इंग्लिश भी ऊपर कर दी गई है, शर्तें भी सख्त हो गई हैं, लेकिन अचानक RQF ने एक नया रास्ता खोल दिया। अब जो लोग एंटर या ए लेवल पास है ना, वो भी आसानी से यहाँ यूके आके वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इंग्लिश की शर्त भी बहुत कम है और शुरू में सीधा 3 साल का वीज़ा मिल सकता है, कई जगहों पर तो 5 साल का भी है। अब मैं आपको वो शोबे बताती चलूँ। एंटर पास लोग भी ना जॉब ले सकते हैं। यूके की ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि अगर ये लोग ना आए तो इनकी सारी फैक्ट्रियाँ, इनके महकमे ना रुक जाएंगे। इसलिए अब वो बड़े नंबर्स में वीज़े दे रहे हैं ताकि लोग आएँ और हमारी जो फैक्ट्रियों में ना उन महकमे जो हैं वो रुके ना, काम होता रहे उनमें। इनका निज़ाम बड़ा सादा है। हर जॉब का अपना एक कोड होता है, उसका नाम होता है, यानी उसका नाम रखा होता है और इसके साथ ये भी लिखा होता है कि कितना कमाना है। इसमें सबसे पहले ना 1243 एक कोड है, उसको मैनेजर लॉजिस्टिक कहते हैं, जिसकी तनख्वाहें ना तकरीबन 23.03 पाउंड्स ना फ़ी घंटा होती हैं और सालाना तकरीबन 40,900 पाउंड तक बनती है। और इसमें लैब हो गए, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिकल और सिविल टेक्नीशियन, प्लानिंग, क्वालिटी वाले, कंट्रोल, IT वाले, सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छे मौके हैं। फ़ैशन कपड़ों के डिज़ाइनिंग के जो भी हैं, उनका भी एक कोड होता है, उसको 342 कोड दिया गया है। सब के लिए जॉब खुली है और इसमें कम से कम ना तकरीबन घंटे का 18.72 पॉइंट्स फ़ी घंटा मिलता है और साल का तकरीबन 36,500 पाउंड जाके बनता है। आगे चलकर ना अकाउंटेंट हो गए, इंश्योरेंस हो गए, बिजनेस, लीगल, सब के लिए रास्ते खुलते जाएंगे। फिर वो सरकारी जॉबें भी शामिल हैं जिनमें वेल्डिंग, पाइप फिल्टर, मैकेनिक, AC, फिल्टिंग, बोर्डिंग, पेंटर, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिशियंस, और ये फ़हरिस्त बहुत लंबी है। ये सब अभी भी यूके की सबसे बड़ी ज़रूरियात है। सच बताऊं 2026 में ना बहुत से लोग आराम से यहाँ यूके आ जा सकेंगे। बस अपनी स्किल्स सर्टिफिकेट या डिग्री पूरी होनी चाहिए। जो भी पेंशन कोड के मुताबिक ना स्पॉन्सर ढूंढें और वीज़ा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद ना बहुत से लोग जो यूके वीज़ा तलाश करने में लगे हुए हैं ना, इन्हें ये साफ समझ आ जाएगा कि 2026 में कैसे और किस तरह वो अपनी जॉब को लेकर यूके आ सकेंगे। इस सारी तफसील का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ।
تو آپ لوگ جا کے خود آرام سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہ لگے کہ میں ہوا میں کوئی تیر چلا رہی ہوں، تو اس لیے لنک کو اوپن کریں، آپ لوگ خود اپنی انفارمیشن لیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو دے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔